देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैंने एक खबर डाली थी नास पोस्टपोन वाली, बिग कोचिंग ऐसा चाहते हैं। अगर वो खबर आपने देख ली है, ये सिर्फ उसका डिटेल है। तो अगर आपको वो खबर ठीक से समझ में आ गई है तो इसको आगे देखने की ज़रूरत इस वीडियो को नहीं है। उसी का डिटेल डिस्क्रिप्शन ये पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, आपका टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं हो इसलिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी हमें फ़ोन किया, मैसेज किया कि सर आप डिटेल बताइए कि ये पेरेंट्स कौन हैं, कहाँ के हैं, क्या चाहते हैं और क्या क्या इन्होंने लॉजिक रखे हैं। उस सब का डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, आप आखिरी तक वीडियो में बने रहिए। तो देखिए ये वेबसाइट है बार एंड बेंच, इस वेबसाइट में दिया गया है, आप आगे इसको देख सकते हैं। मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ पूरा डिटेल। ये देखिए आप, सबसे पहले यहाँ से देखिए आप, ये दिया गया है ब्रेकिंग न्यूज़, पेरेंट बॉडी मूव सुप्रीम कोर्ट टू इंश्योर नीट जेई यूजी एग्जाम आर कंडक्टेड इन सितंबर एज शेड्यूल। तो ये कहना चाहते हैं जो शेड्यूल है उसी पर एग्जाम होना चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में माने इन्होंने अपनी पिटीशन लगाई हुई है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं इन्होंने आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग लगाई हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अपने संविधान का आर्टिकल 32 है। इसमें गुजराती पेरेंट एसोसिएशन है, इन्होंने ये याचिका लगाई हुई है। इनके वकील का नाम यहाँ से आप देख सकते हैं, इनके लॉयर का नाम यहाँ से आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाया हुआ है यहाँ से। इन लोगों का कहना ये है कि अगर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो इसका इफेक्ट आगे के स्टूडेंट्स पर भी पड़ेगा, 20 और 21 के बैच पर भी पड़ेगा। ये इन्होंने लॉजिक दिया हुआ है। इनका कहना है, ये लोग क्यों आए हैं ये भी आप समझ गए होंगे। जो हमारे 11 स्टूडेंट्स गए थे पोस्टपोन का, जिन्होंने पिटीशन लगाया था, तो वो पिटीशन जैसे ही लग गई, वो पिटीशन एक्सेप्ट हो गई, तो तेज़ी से ये लोग जो है, और ये मैंने अंदर से अपनी सोर्सेज से पता किया है कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग इन्वॉल्व हैं, कोटा दिल्ली की बड़ी बड़ी कोचिंग्स के लोग इन्वॉल्व हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चा एग्ज़ाम दे दे, तो मैक्सिमम फ्रेशर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता। जब सिलेक्शन नहीं होता तो बच्चा तेज़ी से कोचिंग में एडमिशन ले लेता है, और अभी एग्ज़ाम अगर ये डिले होता है तो वो बच्चा कोचिंग में एडमिशन नहीं ले रहा। तो कोचिंग की एक बहुत बड़ी अर्निंग, खासकर जो बड़ी कोचिंग उनकी बहुत बड़ी अर्निंग इससे प्रभावित हो रही है। तो वो लोग जो है स्टूडेंट्स और पेरेंट एसोसिएशन को इस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं कि वो इस तरीके से जो है जाके ये भी एक पक्ष रखें। इससे क्या होगा कि मैटर 50-50 हो जाएगा। 50% पॉसिबिलिटी इस बात की हो जाएगी कि पोस्टपोन होगा, और 50% इस बात की हो जाएगी कि पोस्टपोन नहीं होगा। देखिए मैं पूरी तरीके से पोस्टपोन के सपोर्ट में हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हो। न्यूज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपडेट रहें कि क्या चल रहा है, और पोस्टपोन वाले जितने लोग हैं वो सब यूनिटी बनाए रखें और अपना जो है ट्विटर पर ट्रेंड चलाते रहें इस तरीके से। ये न्यूज़ मैं आपको इसलिए पूरी डिटेल न्यूज़ आपको कंफर्म बता रहा हूँ। चलिए आगे देखिए, इन्होंने आगे इनका कहना है कि एक बार शेड्यूल रिवाइज हो ही चुका है, तो अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, और एडमिशन प्रोसेस जो है बहुत बड़ी प्रोसेस होती है इनका कहना है, तो इसलिए वो एडमिशन प्रोसेस पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए इसको पोस्टपोन। फिर आगे इन्होंने बताया कि एडमिशन प्रोसेस 3 टायर प्रोसेस है, 3 जो है इसमें स्टेप होते हैं इनका कहना है एडमिशन प्रोसेस में। पहला स्टेप होता है कि एग्ज़ाम होता है, आप सबको पता ही है। दूसरा स्टेप होता है कि रिजल्ट आता है, और तीसरा स्टेप होता है कि काउंसलिंग होती है। इनका कहना है कि एक तो जो है ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग होगी, तो एक ऑल इंडिया लिस्ट आएगी, ये सब आपको पता ही है, और एक स्टेट लेवल की काउंसलिंग, ये एक लंबी प्रोसेस है। तो अगर एग्जाम पोस्टपोन किया तो ये पूरी प्रोसेस डिस्टर्ब हो रही है इनका कहना है। तो ये पूरी जो है इसकी लिंक भी आपको दूंगा, लेकिन मैं आपको मेन फैक्ट यहाँ बता देता हूँ, ये मेंशन दे दे। तो ये पूरी दिक्कतें इसमें इन्होंने अपनी रखी हुई हैं। इन्होंने कहा है कुछ स्टूडेंट्स जो है ये बहुत रिगरस प्रिपरेशन करते हैं। रिगरस मतलब आपका मतलब है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते रहते हैं कुछ स्टूडेंट्स, और बहुत ही जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स हैव रिगरस वे बीन प्रिपेयर फॉर नीट जेईई एग्जाम लास्ट 3 years सिंस दे वेयर इन द क्लास 10th। कुछ बच्चे क्लास 10th से, तो अब वो इस प्रोसेस को डिले होगा तो उनको प्रॉब्लम होगी, इनका कहना है। ठीक है, तो इनका कहना है, और कुछ जो कैरियर एंड आल्सो इंटायर लाइफ, उनकी जो है इंटायर लाइफ पे इसका असर होगा। ये सब इन लोगों ने इसमें रखा हुआ है। इसका पूरा लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप पूरा डिटेल चाहें तो पढ़ सकते हैं। मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। रिवाइज गाइडलाइन फॉर एग्जाम शेड्यूलिंग कैलेंडर यूनिवर्सिटी व्यू द कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, इसके अलावा जो है और जो भी चल रही हैं दूसरी, उनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने रखी हैं। देखिए मैं लेकिन फिर भी इस बात के पक्ष में हूँ पूरी तरीके से कि लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन कंपेयर टू एग्ज़ाम एंड कैरियर।
तो इनको पोस्टपोन करने से ये है कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत इससे नहीं आने वाली है पोस्टपोन करने से। हाँ, किसी भी तरीके से एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, 12th के बेसिस पे एडमिशन नहीं होना, 0 ईयर नहीं होना चाहिए, सिर्फ पोस्टपोन के फेवर में मैं हूँ, ये आपको मैं बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ। अब देखिए, इसके अलावा बात ये आती है कि जो अभी पोस्टपोन वाली जो चल रही है पिटीशन, उसमें क्या हुआ आज। तो पोस्टपोन वाली जो पिटीशन आज चल रही है उसमें उसको कंफर्म एक्सेप्ट कर लिया गया और उसकी डेट जो है, हियरिंग की डेट जो है वो 14 अगस्त तक मिलने वाली है। उसमें बहुत ही अच्छे लॉजिक रखे गए हैं, वो सब आपको पता ही, फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ। उसमें देखिए, सबसे बड़ा लॉजिक तो ये रखा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स है अपना, उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट क्या है, लाइफ का राइट है। सबसे पहला राइट है लाइफ, आपकी लाइफ की सेफ्टी। माने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट से पहली चीज कहता है कि पहले आप इंश्योर करें सिटीजन की लाइफ, बाद में दूसरी चीज। तो पहला उसमें पॉइंट ये रखा गया कि लाइफ की सिक्योरिटी सबसे जरूरी। दूसरी चीज उसमें है कि कोविड-19 के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। जब केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं तो ऐसे में कैसे एक स्टूडेंट इतने 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम देगा। दूसरी चीज, अभी आपको पता होगा कि जो कर्नाटका केसीटी का एग्ज़ाम हुआ उसमें एक बच्चे ने अभी अभी ट्विटर पर डाला है कि जब वो एग्ज़ाम देने के बाद आया, उसके कुछ दिन बाद उसकी ग्रैंड मदर को जो है कोविड-19 पॉजिटिव हो गई। तो उस स्टूडेंट ने, आप समझिए कि कोविड-19 के कैरियर का काम किया, वहां पे उसको एग्ज़ाम सेंटर में उसको कोविड-19 हुआ और फिर घर में आके देखिए, उसकी इम्यूनिटी तो ज़्यादा थी तो उसको तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जो ज़्यादा एज के लोग घर में थे उनको वो कैरियर ट्रांसफ़र हो गया। तो इस तरीके से एक डिजास्टर क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इतने सारी संख्या में जेई के एग्जाम में 9 लाख स्टूडेंट्स को एग्जाम देने जाना है, जबकि आपको पता है नीट में 16 लाख और उतने ही पेरेंट जाएंगे उनके। तो ये सब लोग एक कोविड-19 के कैरियर का काम करेंगे। और आज ही आप सबको पता है, न्यूज आई है कि इंडिया में 20 लाख से ज़्यादा जो है कोविड-19 के पेशेंट हो गए हैं। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये न्यूज़ आ रही हैं और जितने भी लोग पोस्टपोन के सपोर्टर्स हैं, सपोर्ट में काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को जो है यूनिटी के साथ काम करने की ज़रूरत है, ट्विटर पर ट्रेंड चलाने की ज़रूरत है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है आपस में। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि अब जो है दूसरे लोग भी एक्टिव हो गए हैं। ये न्यूज़ सिर्फ इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको पता रहे, आप अवेयर रहें। और दूसरी चीज़, एक ज़रूरी चीज़ है कि अब आप पढ़ाई भी सीरियसली करें, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा, ये 50-50 हो गया। हमारा चैनल आपकी पढ़ाई के लिए भी सपोर्ट कर रहा है। एनटीए के पेपर डाले जा रहे हैं डेली, बिल्कुल लेटेस्ट। आज का जो पेपर था 81, उसके तीनों पेपर डाल दिए गए हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। आप डाउनलोड कर लें, इस बात में आप लेट नहीं हो, आज ही तुरंत डाउनलोड करें। दूसरी चीज़ ध्यान रखें कि एक और बहुत महत्वपूर्ण सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, ये है एनटीए बेस्ट क्वेश्चन सीरीज। इसमें हम आपको पूरा पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनटीए का जो बेस्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, वो हम आपको करवा रहे हैं। उसमें पहले आप खुद करके देखें, जब आप नहीं कर पाए उसका सोल्यूशन देख लें। तो ये बेस्ट क्वेश्चन सीरीज से आपको फायदा ये है कि आप पूरी पेपर करने की मेहनत नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं जो आपकी बुक्स के हैं, आप पहले कर चुके हैं, उन पर आपको समय खराब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप तो बस वो जो बेस्ट क्वेश्चन सीरीज है आप देख लें, आपको एनटीए का पूरी समरी मिल जाएगी, और वो भी विद सोल्यूशन की। तो ये ग्रेट सीरीज स्टूडेंट्स की डिमांड पे हमने स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा जो है, कुछ स्टूडेंट्स अभी बात कर रहे थे कि उनका कहना है कि वो जो है एनटीए की अभ्यास पे जाके नहीं देना चाहते, वो वीडियो में देना चाहते हैं पेपर। तो उनके लिए बायोलॉजी का जो है वीडियो बनाया जा रहा है, तो वो 30-30 सेकंड का उसमें टाइमर रखा गया है। 30-30 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और तुरंत आपको उसमें आंसर मिलते जाएंगे। तो ये भी वीडियो अभी बन रहा है, अपलोड हो जाएगा जल्दी से जल्दी। आप तैयार रहें इन सब चीज़ों के लिए। चलिए, तो लगातार आप बने रहें हमारे चैनल से, आपको बिल्कुल लेटेस्ट खबर मिलती रहेगी। कहीं भी जो खबर नहीं मिल पाएगी आपको लेटेस्ट, और पढ़ाई से भी रिलेटेड आपको बिल्कुल समरी, वन शॉट वीडियो आपको ज़रूरत हो, कोई भी बुक्स की ज़रूरत हो, नोट्स की ज़रूरत हो, आप तुरंत बताएं, आपको बिल्कुल जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराई जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, पूरा आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा मटेरियल डाल दिए, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आप व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें, आपको उसका सोल्यूशन भेज दिया जाएगा। तो स्टे रिमेन होम हेल्दी एंड बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करते रहें, बिल्कुल। थैंक यू।